नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितने क्वेश्चन बताए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हम बताएंगे, मात्र आपको कितने 33 टॉपिक पढ़ना है। बस केवल 33 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, तभी आपके 70 नंबर आएंगे। अगर पूरा नहीं पढ़ोगे तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको 70 में 70 मिल जाएंगे। 70 नहीं तो 65 तो आपके पक्के हैं, अगर आपने ये 33 टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करके वीडियो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है? महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। अब जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था सत्याग्रह आंदोलन, उस पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। और कोई आपको दिक्कत समस्या हो तो वीडियो में कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, तो आपको उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आपका मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल भी दिया है। और अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, दूसरा नंबर क्या है हमारा टॉपिक? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन चलाया था और सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक, ये दो प्रश्न आपके हो गए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या लिखा है हमारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है महामंदी के कारण लिखिए। महामंदी के कारण भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सारे टॉपिक याद कर लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से रट डालो। अभी आपका बहुत टाइम बचा है, 11 मार्च को आपको पेपर है ना, 11 मार्च, अभी आपका बहुत टाइम बचा है। अगर एक एक टॉपिक डेली तैयार करोगे तो तैयार हो जाएगा, लेकिन करने की ज़रूरत है, कुछ करने की, पढ़ने की ज़रूरत है, तभी होगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला है। इसके बाद 4 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हमारा? 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। जो 19वीं शताब्दी में बताए गए थे अंतरराष्ट्रीय द्वारा, ठीक है, तो उसके 3 प्रकार के प्रवाह की आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक, तो कीजिएगा आराम से, उसको याद करिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 नंबर लिखा है ब्रिटेन के वुड्स, मतलब ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता आपको लिखना है। संस्थान समझौता लिखिए या बताइए। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, अच्छे से लिख डालो, कॉपी में इनकी प्रैक्टिस कर डालो। और मेन बात तो ये है कि बोर्ड एग्जाम में जाना तो वहां पर राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत कटता है राइटिंग का। इसके बाद 6 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम लिखना है इसके। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर मृदा अपरदन होता है और इसके रोकथाम लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण भी लिखना है और इसका प्रभाव भी लिखना है। क्या कारण था कि क्रांति हुई थी 1789 में, और इस क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद कर लो। एक जर्मनी का एकीकरण और एक इटली का एकीकरण, याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। 10वां नंबर क्वेश्चन, जैव तथा अजैव संसाधन क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव एंड अजैव संसाधन, याद कर लो। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 11 नंबर, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? इसके महत्व बताइए या महत्व लिखिए। कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए घुमा फिरा के, लेकिन आपको क्वेश्चन वही लिखना है। बिल्कुल याद कर लो और रट डालो बिल्कुल अच्छे तरीके से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? मृदा अपरदन क्या है? इसके कारण बताओ। अब मृदा अपरदन क्या है आपको पता होना चाहिए, और इसके
कारण बताना है आपको, तो लिख देना बोर्ड एग्जाम में फटाक से तुरंत, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आपको वीडियो एक बना कर दे देंगे, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिखनी है। ठीक, कमेंट कर देना इस वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्त भी तुम्हारे देख सकें। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती। भाई साहब, ऐसे 3 राज्यों के नाम, स्टेट के नाम लिखना जहां पर कौन सी काली मृदा पाई जाती है, और उस मृदा में फसलें कौन कौन सी फसल होती हैं, तो आपको लिखना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। अब जो इंडियन कल्चर भारतीय कृषि है उसकी क्या 3 विशेषताएं लिखनी है, 3 विशेषताएं लिखो लिखो और रट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उसके लाभ और हानि बताना है आपको, उसको क्या लाभ थे उसके और उसकी हानि क्या क्या थी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 16 नंबर आपको दिया है चावल। चावल को ही क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। इसकी खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है, जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति थी उसका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लो और रट लो और एक कॉपी में नोट करते जाओ ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा 17 नंबर प्रश्न, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। अब जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उसका उल्लेख करना है। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर दो कि याद है हमको। इसके बाद 18 नंबर टॉपिक क्या दिया है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है आपको, जो कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उसका वर्णन आपको करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए लिख लो। इसके बाद 19 नंबर टॉपिक, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। अब देखो, एक तो होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत, अब दोनों का वर्णन आपको करना है। तो क्वेश्चन काफी काफी क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको 33 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे, 33 टॉपिक आपको इस वीडियो से क्लियर करना है, 70 में 70 आपका पक्का होगा, गारंटी है। इसका 20 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 3 गुण बताओ। सड़क परिवहन के आपको कितने गुण बताने हैं, 3 गुण बताने हैं। क्वेश्चन याद कर लो और रट डालो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। साधन को, यहाँ पर साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये कैसा है, कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो कॉपी में। और इन कॉपी अगर टॉपिक आपको कहीं से नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर जाना और वहां सर्च कर देना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो याद कर लेना, लिख लेना। अगर आपके लिखे हैं, अगर आप में आपके स्कूल में आगे करवाए गए होंगे आपके वहां पर, तो वहां से आप लोग टॉपिक तैयार कर सकते हो। इसके बाद 22 नंबर टॉपिक क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। अब गठबंधन सरकार क्या है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर वही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, 23 नंबर 23 नंबर क्या दिया है, पढ़ेंगे यहाँ पर। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बताना। आपको स्थिति क्या है, जो कि भारत की विधायिकाएं थी, विधायिकाओं उनकी जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति आपको बताना क्या है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 24 नंबर, संघवाद क्या है। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, संघवाद और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिख लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा, आएगा बोर्ड एग्जाम में, लिख लो ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कितनी बार कहें हम, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 25 नंबर, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको लिखना है, तो लिख डालिए फटाफट और याद कर लीजिए। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। अब जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, लेकिन
किस तरह पाई जाती है, तो आपको बताना है और अच्छे से लिखना है, राइटिंग से लिखना है। आपको प्रैक्टिस अभी से करनी शुरू कर दो। एक टॉपिक एक दिन में तैयार करते जाओ तो जल्दी हो जाएगा, नहीं फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत मिलने वाली है। कोई कोई स्टूडेंट होता है तो सोचता है कि 11 मार्च को पेपर है और हम 10 मार्च को सब ये वीडियो देख लें और हमारा 70 में 70 क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, टाइम बहुत कम बचा है, तो एक एक टॉपिक याद करते जाओ। इसके बाद 27 नंबर क्या है, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, आपको बताना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट डालो। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, बताना है आपको। किस तरह, कैसा, उत्तरदायी, जिम्मेदार होगा यहाँ पर, जिम्मेवार, ठीक है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, आपको बताना है, ठीक। 29 नंबर, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट डालो बिल्कुल अच्छे तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन, संगठित और असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, संगठित कार्य और असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, लिख लो कॉपी में, याद करते जाओ। 31 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता, परेशान नहीं होना, आपको लिखना वैश्वीकरण लिखना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, भाई साहब किसका, उपभोक्ता का शोषण होता है, ऐसे कारकों की चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया 33, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन है। और एक ऐसा मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, आपको नक्शा मिलेगा, मैप मिलेगा, उसमें से आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये तैयार करके जरूर जाएं। आप लोग मैप खरीद लो और उसमें जानकारी ले लो, कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य के जो महत्वपूर्ण स्थान वो याद कर लो और पहचान जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।